औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें अल्लाह आपको और हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो जी व्यूवर्स, एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया है। तो मैंने नमाज़ कुरान पाक की तिलावत के बाद अब डालने लगी हूँ ये परिंदों को खाना। तो फिज़ान बेटा जो है वो इधर सोया हुआ है और साथ ही साथ ना रो भी रहा है। इससे भी पूछते हैं कि ये क्यों रो रहा है। तो जी व्यूवर्स, मैंने इधर परिंदों को खाना डाल दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा कौवे आ गए हैं खाना खाने के लिए। तो अब घर चलते हैं और दूसरे काम काज करते हैं। तो फिज़ान बेटा जो है ना, इससे पता नहीं क्या सुबह सुबह है, ये रो रहा है। माशाल्लाह परिंदे पहले से ही ना दीवारों पे बैठे चहचहा रहे थे। मैंने सोचा था कि चलो मैंने नमाज़ पढ़ ली, कुरान पाक की तिलावत कर ली, तो अब मैं ना आटा गूंथती हूँ। लेकिन परिंदे बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। मैंने सोचा कि पहले परिंदों को खाना डालती हूँ। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा कौवे आ गए हैं खाना खाने के लिए। तो इशफाक साहब तो आज उठ गए हैं, लेकिन फिज़ान बाबू नहीं उठने का नाम ले रहे। पता नहीं फिज़ान बेटे को क्या हुआ है। फिज़ाने, ए फिज़ान। तो जी मेरे प्यारे, तो जी मैंने जल्दी से आटा भी गूंद लिया है। ये देखिए, और अब मैं डालने लगी हूँ इशफाक साहब का सौदा सलफ। इशफाक साहब ने इधर ना ये अपनी पेटी निकाल ली, मोटरसाइकिल निकाल ली है। आजकल जैसा कि पता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। कल तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। रात फिज़ान बेटा सो नहीं रहा था, कह रहा था मम्मा मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही। लेकिन जो बड़े हैं वो तो बर्दाश्त कर लेते हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा, ऊपर से ना वो इधर हम खेतों में रहते हैं, इधर कुतड़ी भी बहुत ज़्यादा है। तो फिज़ान बेटा तकरीबन सारी रात ना चिल्लाता ही रहा है। तो मैंने इसे ना बहुत मुश्किल से सुलाया। तो अब ना इधर इशफाक साहब ने अपनी पेटी निकाल ली है शदीद गर्मी की वजह से, ताकि मैं ना सुबह सुबह जाऊंगा जल्दी जल्दी से ना एक वो फिर लूँगा। तो इशफाक साहब ने ये पेटी निकाली है। मैंने इसमें ये सौदा सरफ डाला है। ये देखें, ये है दाल, ये लोहरी पुड़ा है, तो ये सेमिया वाली दाल है। तो इधर वो मछलियाँ हैं जो मैंने ना इधर परिंदों को डाली है। तो जी व्यूअर्स, यही मेरे मियाँ इशफाक साहब की रोज़ी रोटी है। तो ये इशफाक साहब ना रोज़ फेरी पे जाते हैं, जुमे वाले दिन छुट्टी करते हैं। चलो एक तो मैं सौदा सिर्फ बाज़ार से ले आऊँगा और दूसरा मैं ना जुम्मा की नमाज़ पढ़ लूँगा। तो आज माशाल्लाह बुध है, हाँ। तो जी आज बुध का दिन है। इशफाक साहब ने जल्दी से ये मोटरसाइकिल निकाली है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, बहुत ही ज़्यादा वीवर्स गर्मी हो रही है। बाज़ारों में फिरना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है धूप में। तो इशफाक साहब को अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो इशफाक साहब ना रोज़ जाते हैं काम काज पे। तो माशाल्लाह सूरज भी गर्मी है तो निकल आया है। तो अब मैं करती हूँ रोटी बनाने की तैयारी। तो ये देखिए मेरे अभी बर्तन धोने वाले पड़े हैं। फिज़ान बेटे को भी देखती हूँ कि फिज़ान बेटा क्यों चिल्ला रहा है। पहले भी मैंने पूछा था कि फिज़ान बेटा क्यों रो रहे हो, तो बोला नहीं था। अब दोबारा फिर रोना शुरू हो गए। तो जी फिज़ान बेटा क्यों रो रहे हो हैं? अभी तक उठे क्यों नहीं हो? ये देखिए इसकी यहाँ से नोज़ खराब थी, इसमें ना छील छील के मैंने इंजेक्शन भी लगवाए। ये रोज़ छील लेता है, इस वजह से इसे आराम नहीं आ रहा है। तो जी रोटी मैंने बना ली है। तो अब लगी ये, मैंने इशफाक साहब से कहा कि इशफाक साहब आप रोटी खा लें। इशफाक साहब कहता बेगम साहबा पता नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है, मुझसे रोटी नहीं खाई जाती, मेरा दिल नहीं करता। तो मैंने ना जल्दी से इशफाक साहब की ये ना रोटी दी है बांध, ताकि इशफाक साहब जब काम पे जाएंगे ना दोपहर के वक्त वहाँ रोटी खा लेंगे। तो अब जल्दी से इशफाक साहब की रोटी जो है ना इशफाक साहब की पेटी में रख देते हैं। ये देखिए ये मैंने ना पेटी में रोटी रख दी है, ताकि इशफाक साहब जो है ना दोपहर के वक्त खा लेंगे। तो बाहर एक अभी चारपाई पड़ी हुई है, वो उठा के लेके आते हैं। पाई भी उठाते हैं और फिज़ान बेटे के बिस्तर भी इकट्ठा कर लेते हैं।
इशफाक साहब को मैंने रेडी कर दिया है काम पे जाने के लिए। तो अब करती हूँ घर के दूसरे काम काज। अभी मेरा बहुत ज़्यादा काम करने वाला पड़ा हुआ है। तो जी वीवर्स, इशफाक साहब खेरी से वापस आ गए हैं। तो बहुत ज़्यादा बाहर गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी में तो जान ही निकाली हुई है। जैसे ही इशफाक साहब आए हैं तो इशफाक साहब ने बोला कि बेगम साहब आप जल्दी से ना पंखा रख के लगा दें। तो मैंने पंखा भी लगा दिया है। तो आते ही आपकी घर से पानी लेके आए हैं। तो मैंने इशफाक साहब को पानी दिया है। तो इशफाक साहब ने पानी पिया और मुंह हाथ धोने के लिए चले गए हैं। तो मैंने पंखा लगा के रख दिया। इशफाक साहब जैसे ही आएंगे इधर आराम करेंगे। तो जी व्यूअर्स, मैंने बोला था कि इशफाक साहब आप ना पकाने के लिए कुछ लेके आए। तो इशफाक साहब लेके आए आम और दही। नहीं फिजान बेटा, ये खा लो, आप खराब करोगे सारी, ये लो बिस्मिल्लाह। तो इशफाक साहब लेके आए आम और दही। तो मैंने सोचा चलो मेरी आज ना हांडी बनाने से ना छुट्टी हो गई है। तो मैंने इशफाक साहब से बोला कि इशफाक साहब आज मैं हांडी ना बनाऊँ। इशफाक साहब ने कहा कि बेगम देखने आपकी मर्जी है। तो जी व्यूअर्स, हांडी ना बनाने की वजह यह है कि एक तो दही है, दूसरा आम है। मैं आम के साथ ही रोटी खा लूँगी, इशफाक साहब भी खा लेते हैं। तो जी व्यूअर्स, अब मैं ना शाम की रोटी की तैयारी करती हूँ, आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो व्यूअर्स, आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आम के साथ रोटी कौन कौन खा लेता है। तो देखिए फिजान बेटा भी कितना खुश हो रहा है, आम खा रहा है। चलो बिस्मिल्लाह करके पकड़ो। व्यूअर्स को बाय बाय करो, लाइक इसलिए कर दो सबको। तो मेरी सोनिया सोनिया भैनों मेरे चैनल को सबसक्राइब करिया करो, मेरी वीडियो में लाइक ते शेयर करिया करो। अल्लाह पाक तुहानू तंदुरुस्ती देवे, अल्लाह पाक तुहाडे मियां दे तुहाडे बच्चियां दे कारोबार च बरकत देवे, अल्लाह पाक तुहानू दिन दुगनी ते रात चौगुनी तरक्की देवे, ते अल्लाह पाक सब दे माल जान इज्जत च बरकत देवे। ते ऐसी नेक दुआ दे नाल हुण मैं आटा गुन्नदी हां ते रोटी बनाउंदी हां ते इशफाक साहब नू रोटी देनी हां ते तुहाडे नाल भी शेयर करनी पर गया था, अभी आया हूँ। देखे शाम होने वाली है, सूरज भी गुरूब हो रहा है। तो चलो चलकर देखते हैं कि बेगम साहबा घर में क्या क्या तैयारी कर रही हैं। माशाल्लाह ये घर तो आ गया है। तो ये बेगम साहबा ने दरवाजे में ही चारपाई रखी हुई है। चलो देखते हैं आगे क्या हो रहा है। लगता है शाम के बिस्तरे वगैरह करने की तैयारी वगैरह कर रही होंगी। अल्लाह, तो ये देखें, ये बेगम आलिया साहबा हैं। ये चारपाइयाँ वगैरह बाहर निकाल रही हैं। तो जी मैंने खोरी वगैरह और तवी वगैरह रखी हुई है। तो इशफाक साहब घर पे नहीं थे, इसलिए मैंने अभी रोटी नहीं बनाई। पहले चारपाइयाँ लगा लेते हैं। तो इशफाक साहब आ गए हैं, तो अब जल्दी से चारपाइयाँ पहले लगाते हैं, बाद में ना रोटी बनाते हैं, क्योंकि तवी पे रोटी बनाना ज़रा मुश्किल होता है। हाँ, तो वीवर ये आप देख सकते हैं कि बेगम साहबा ने तवी के आगे एक खोरी रखी हुई है रोटी बनाने के लिए। और ये बच्चे भी आ गए हैं खेलने के लिए जान के साथ। दूसरी चारपाई भी उठा कर ले आई हैं। तो तो माशाल्लाह अब बेगम साहबा जो हैं वो पंखा लेकर आ गई हैं बाहर। रात को इधर अहाते में ही सोते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसलिए यहाँ पर ना ठंडी ठंडी हवा लगती है। तो ये देखें बेगम साहबा जो है वो बेड शीट ही लेकर आ गई हैं। ये चारपाई के ऊपर दो चारपाइयाँ बिछाई होती हैं ना, तो बेड शीट जो है दो चारपाइयों पर मुकम्मल आ जाती है। फिर ये है कि मच्छर वगैरह भी बच्चों को नहीं काटता। अब पता नहीं क्या उठा कर लेकर, वो दो तकिए हैं और कूलर है, वो लेके आई हैं। जी मैंने चारपाइयाँ वगैरह लगा ली हैं, अब जल्दी से ना रोटी बनाते हैं। एक मिनट बैठ के तो ये देखिए मैंने पेड़ वगैरह करके पहले सारे रखे हुए हैं। साहब थोड़ी की हेल्प करवा दो है नाल। कौन सी हेल्प चाहिए आपको बताएं। आगे डालो थले तो
फिजान बेटा तू एक मिनट ठहर पुत बैठ तो नहीं। अच्छा, तो ये हेल्प करनी है आपकी, ये जो खोरी है ये वाली, ये भट्टी के अंदर जलानी है। जी जी जी। अच्छा, और कुछ? और कुछ नहीं, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, मगरिब की अज़ान होने वाली है, जल्दी से रोटी बना लें फिर मगरिब की नमाज भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ, सूरज तो ये देख लेना गरूब हो चुका है व्यूअर्स, ये चलो देख आ लें। जाओ इशफाक साहब। हाँ, तो चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माशाल्लाह व्यूअर्स, ये देखें आप, मैंने बेगम साहबा का हाथ बटाया तो बेगम साहबा ने रोटियां बना ली हैं। मैंने ये आग जलाई थी और वो देखें सारी रोटियां माशाल्लाह बनकर तैयार हो गई हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है रोटियां। तो इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा था। ये देखें अब सूरज तो गरूब हो गया है, पर एक बार मैं फिर से पसीने में नहा गया हूँ रोटी पकाने की वजह से। ठीक है, मेहनत तो फिर करनी पड़ती है ना, जो भी काम हो। ਜੀ ਵੀਵਰਸ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਪਕਵਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ। ये इतनी का खोरी रह गई है, इसको अब मैं उठाता हूँ और इसको उठाकर ये देखें वहाँ पर ही फेंक कर आता हूँ। ये देख, ठीक है। तो बेगम साहबा रोटियां बनाकर अंदर लेकर जा गई हैं, बिस्तरे वगैरह रेडी हो गए हैं और वगैरह लग गए हैं, सारा काम रेडी हो गया, खाना भी तैयार हो गया। अच्छा बेगम साहबा, आज रोटी के साथ क्या है? तो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, सारा काम रेडी हो गया है। सुबह से लेके शाम तक जो भी काम काज किया है मैंने अपने वीवर के साथ शेयर किया है। तो अब होगी है शाम, मगरिब की अज़ान भी हो गई है। तो जी वीवर्स, आज हम ना दही के साथ रोटी खाने वाले हैं। इशफाक साहब फेरी से आते हुए आम और दही लेके आए थे, लेकिन हमने सोचा था कि आमों के साथ रोटी खाएंगे, लेकिन इशफाक साहब के कुछ जानने वाले आ गए तो आम हमने काट के उनको भी दिए, आप खुद भी खाए। तो अब हम दही के साथ रोटी खाएंगे। तो जी वीवर्स, जिस बहन भाई ने खाना खाना हो वो खा सकता है। तो जी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। तो जी वीवर्स, अगर बंदा अपनी बुढ़ी नाल खाना बनवा दे, हेल्प करवा दे तो कोई परेशानी नहीं हैगी। तो तुसी भी अपनी बुढ़ियां दे नाल हेल्प करवाया करो, रोटी पकाउण च, हांडी बनाउण च, घर दे काम काज च उन्हां दा हत्थ बटाया करो। ते इहदे विच ना खुशी हुंदी आ मेरियां भैणां नूं। तो जी वीवर्स, अल्लाह पाक हर देश प्रदेश में रहने वाले तमाम मुसलमान बहन भाइयों की नेक जायज़ हाजतें पूरी करे, सबके कारोबार रिज़्क़ इज़्ज़त मालजान में बरकत दे। तो जी वीवर्स, जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये बात है, यहाँ पर चारपाई बिछाई है ना, तो नींद तो सुकून की आ जाती है। जब रात को 12-1 बजे मौसम ठंडा हो जाता है, ठंडी ठंडी हवाएं हो जाती हैं, तो फिर 12 बजे ना मच्छर भी आ जाता है, वो आकर ना काटता है। ठीक है, मच्छर भी कहता है कि तुम 2-3 घंटे पहलों जेड़े आराम नाल सौं सूं लो, बाद च फिर मेरी वारी आ जाती है। मच्छर ने भी सोना वा। हाँ, यकीन माने वो ना पाबंदों की तरफ से ना मच्छर बहुत ज़्यादा काटता है। तो फिर ये है कि उठकर पाँव वगैरह पर ना पानी वगैरह डालते हैं तो फिर ज़रा सुकून हो जाता है। ये पंखे के साथ भी मच्छर नहीं उड़ता, इतना ताकतवर मच्छर हो गया है।